बढ़ता गया। पूजा और रिया बड़े हो गए। पूजा अब गांव में स्कूल टीचर बन गई थी और रिया शहर में कॉलेज में पढ़ रही थी। आकाश भी शहर में सिविल इंजीनियर का पढ़ाई कर रहा था। पूजा दिन रात मेहनत करके रिया की पढ़ाई की खर्चा निकालती थी। भगवान, आज रिया की रिजल्ट निकलने वाली है, उसको अच्छी मार्क्स से पास करा देना। और हाँ, आज वो इतनी दिनों के बाद गांव आ रही है, उसको ठीक से घर पहुंचा देना भगवान। उस दिन शाम को रिया घर पहुंच जाती है। रिया, पूजा खुशी के मारे अपनी बहन को गले लगा देती है। तुझे कितने दिनों के बाद देख रही हूँ, किसी है तू? मैं ठीक हूँ दीदी, मैं डिस्टिंक्शन से डिग्री की एग्जाम पास की हूँ। ये देखो मेरा रिजल्ट। कांग्रेचुलेशन रिया, आज तो मैं पूरे गांव को मिठाई दूंगी। दीदी, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब तुम्हारी वजह से तो हूँ। तुमने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। मम्मी पापा की जाने के बाद तुमने कभी मुझे उनकी कमी महसूस होने नहीं दी। तुमने मम्मी पापा की तरह मेरी सारी ख्वाहिश पूरी की, इसका मूल मैं कभी नहीं चुका सकती। बस बस, ये सब रहने दे, जाकर फ्रेश हो जा। मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। उसके बाद हम दोनों मास्टर जी और बिमला मौसी की घर जाएंगे और उनको भी एक खुश खबर देंगे। पूजा और रिया साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद मास्टर जी के घर जाते हैं। पूजा और रिया मास्टर जी के आशीर्वाद लिए और उनको रिया पास होने पर मिठाई दिए। कॉन्ग्रेचुलेशन रिया, तुम दोनों बहनें ऐसे ही खुश रहो और तरक्की करो। उसके बाद वो दोनों बिमला मौसी की घर गए और उनको मिठाई दी और उन्होंने रिया को बधाई दी। पूजा बेटा, आकाश भी अब सिविल इंजीनियर बन गया है और उसकी पोस्टिंग इसी गांव में हो गया है। 2 दिन के बाद वो भी गांव आ जाएगा। ये बात सुनकर पूजा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो आकाश को बचपन से ही मन प्यार करती थी। ये तो बहुत खुशी की बात है मौसी। आकाश जी घर आ रहे हैं, उनको साफ सफाई बहुत पसंद है। मैं आपके साथ मिलकर उनकी कमरा साफ कर दूंगी, आप परेशान मत होना। ठीक है पूजा बेटी। उसके अगले दिन पूजा आकाश की कमरे को पूरी तरह साफ सफाई करके सजा देती है। मौसी, आकाश जी को आलू पूरी और खीर बहुत पसंद है ना? मैं उनके लिए वो सब बना दूंगी, आप बस आराम कीजिए। हाँ पूजा बेटी, तेरी होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है। उसके बाद पूजा आकाश के लिए आलू पूरी और खीर बहुत प्यार से बनाती है और उस दिन शाम को आकाश शहर से घर आता है। वो अपनी माँ की पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। माँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा। अरे पूजा, तुम भी यहाँ हो? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चल बेटा, फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आ जा। जी माँ। पूजा आकाश और बिमला को खाना देती है। माँ, खाना तो बहुत अच्छी बनी है। ये सब खाना पूजा ने बनाई है और तेरी कमरे की साफ सफाई भी पूजा ने की है। तेरी शहर जाने के बाद पूजा ने मेरी देखभाल बहुत अच्छी तरह से की है। मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। थैंक्स पूजा, वो सब के लिए जो तुमने माँ और मेरी लिए किया। दोस्तों को थैंक्स नहीं बोलते आकाश जी, ये तो मेरा फर्ज था। अरे पूजा, तुम भी आलू पूरी खाओ ना। नहीं आकाश जी, घर में रिया मेरी इंतजार कर रही होगी, मैं घर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगी। क्या रिया घर आई है? हाँ, उसने डिग्री की एग्जाम पास कर लिया है, कुछ ही दिनों में उसकी जॉब हो जाएगी। अरे वाह, रिया इतनी बड़ी हो गई है कि जॉब करेगी। जब हम छोटे थे तब मैं उसको देखा था, उससे मिलना पड़ेगा। देखते हैं वो मुझे पहचान पाती है या नहीं। हाँ, आप कभी भी घर आ सकते हो। अगले दिन सुबह पूजा स्कूल के लिए निकल जाती है। तभी कुछ समय के बाद आकाश पूजा के घर आता है। उसी समय रिया टेबल की ऊपर चढ़कर विंडो साफ कर रही थी।
तभी उसकी पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने वाली थी। ठीक उसी समय आकाश ने उसको पकड़ लिया। पहली मुलाकात में ही दोनों की दिल में कुछ कुछ होने लगा। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। तुम रिया हो ना? हाँ, और तुम आकाश? ठीक उसी वक्त पूजा स्कूल से आ गई। आकाश जी, आप यहाँ रिया से मिलने आए हैं? वो आपको पहचान गई ना? हाँ पूजा, रिया मुझे बहुत अच्छी तरह पहचान गई। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं पूजा, मेरा काम है, मुझे अब जाना होगा, फिर कभी आऊंगा। इतना बोलकर आकाश वहाँ से चला जाता है। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।